इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके मदद से आप कुछ भी पा सकते हो। आप जिंदगी में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो और उस शक्ति का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से काम कराना सीख जाओ तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल यानी चमत्कार होने लगेगा। आप ज़िंदगी में जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके हमारे ज़िंदगी को चलाता है। आप अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड असल में है क्या। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। मान लीजिए आपको बिलियनियर बनना है, तो ये जो आपका सोच है ये पहले आपके कॉन्शियस माइंड सोचता है और वो अपने आप से सवाल करते हैं कि आपको बिलियनियर क्यों बनना है, आप बिलियनियर बन के क्या करोगे, कि आपको सच में बिलियनियर बनना है। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सब नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि कौन सी कम गलत है और कौन सी कम सही। सबकॉन्शियस माइंड को अगर पता चले कि आपको बिलियनियर बनना है तो हर हाल में वो आपको बिलियनियर बना के ही छोड़ेगा। मतलब एक सेंटेंस में बोला जाए तो कॉन्शियस माइंड आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिक पावर और इमीडिएट एक्शन को कंट्रोल करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका इमेजिनेशन, बिलीव्स, इमोशन, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन, हैबिट, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। आपके ज़िंदगी में 90% डिसीजन आप खुद नहीं लेते बल्कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड लेता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वर्चुअली देखा जाए तो इसका पावर अनलिमिटेड है। आपने एक चीज़ सुने होंगे कि हैबिट को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हैबिट यानी आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है जो कि कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको पता है कि ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी वही करते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कॉन्शियस पार्ट तो जानता है कि इसे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसको तो पता ही नहीं और वो एनालाइज भी नहीं करता। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी के चलते हमको जो चीज़ पता है कि नहीं करना चाहिए उसको भी हम कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि कौन सी काम अच्छा है और कौन सा बुरा। अगर कोई बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो उसको रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने के तरीका सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन भेजने के अलग अलग तरीका होता है। उनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक है एफर्मेशन। जब भी हमको कोई बात बोला जाता है तो वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड के पास जाता है और तब कॉन्शियस माइंड डिसाइड करते हैं कि वो बात सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचाना है कि नहीं। अगर वो पर्टिकुलर बात कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगा तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देता है। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी आपको अमीर होने का सजेशन दे रहा है, तो उस सजेशन को मानना तो दूर की बात, आप शायद उस सजेशन को पूरा सुनोगे ही नहीं। लेकिन वही अगर आपको कोई बड़ा इंसान, कोई सक्सेसफुल इंसान आपको अमीर होने का सजेशन दे रहा होता तो आप डेफिनेटली उस सजेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि आपको ये सजेशन एक सक्सेसफुल इंसान ने दिया है तो ये सजेशन आपके लिए वर्केबल होगा। ये आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगता है और इसी थिंकिंग के चलते आपके कॉन्शियस माइंड उस सजेशन को सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि ये सजेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बस भेज देता है। और ये सब नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए अब देखना, जो बच्चे नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है, जो ज़्यादातर नेगेटिव बातें सुनते हैं, वो लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव बातें सुनो, पॉजिटिव सोचो। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, जो पॉजिटिव बुक पढ़ता है, वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। एफर्मेशन को अगर एक लाइन में बताऊं तो वो ये होगा कि ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मतलब आप बार बार जो भी चीज़ बोलते हो, जो भी सुनते हो, वही रियलिटी में बदल जाता है। जब कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बार बार हिट करता रहता है तो वो बात हमारे कॉन्शियस माइंड के बैरिकेड को तोड़ के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो बात एक बार चला जाता है उसको रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
दोस्तों अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक रियल स्टोरी है और उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। 1981 में एक अमेरिकन पायलट अपना खुद का प्राइवेट जेट लेके घूम रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका प्लेन क्रैश कर जाता है और उनको बहुत ही बुरा हालत में हॉस्पिटल में लेके गया था। डॉक्टरों का मानना यह था कि इनके पास कुछ ही दिन का वक्त है। उनका 103 हड्डियां टूट चुका था, लेकिन वो अपने उम्मीदों को नहीं छोड़ा था। वो अपने दिमाग में बैठा लिया था कि उनको नेक्स्ट क्रिसमस अपने दोस्तों के साथ बिताना है। वो हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे हमेशा ये सोचता था कि वो कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैर में चल के हॉस्पिटल से निकल रहा है। और एग्जैक्टली 8 महीने बाद वही हुआ जो वो सोचते थे। क्रिसमस के दिन वो अपने पैर में चल के हॉस्पिटल से निकला था। इसीलिए बोला जाता है हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, मान लीजिए मैथ हार्ड लगता है, और अगर आप बार बार अपने मन में ये बोलते रहोगे कि मैथ कठिन है, मैथ हार्ड है, मैथ बहुत ही डिफिकल्ट है, तो कुछ टाइम के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन भी कठिन लगने लगेगा। लेकिन वही अगर आप नेगेटिव हटाकर ये बोलोगे कि मैथ बहुत ही ईजी है, मैथ बहुत ही सिंपल है, तो ये बार बार बोलने से ये आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है और फिर कुछ ही टाइम के बाद आपको वास्तव में मैथ इजी लगेगा। लेकिन दोस्त प्रॉब्लम क्या है ना, इस टेक्निक के बारे में ज़्यादातर लोग ठीक से जानता नहीं और वो लोग ये सोचते हैं कि बार बार एक बात बोलने से क्या होगा। लेकिन दोस्त आप इस मेथड को एक बार ट्राई करके तो देखो, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप जो सोचते हो रियलिटी में आपके साथ वही होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों का बुक पढ़ना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए एफर्मेशन को छोड़ के और भी कई टेक्निक होता है। उस मेथड के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।